दोस्तों, आप मैकेनिकल हेल्पर हैं और काम सीखना चाहते हैं पाइप फिटर का। तो आपके मन में बहुत सारा सवाल होता है कि हम लोग कैसे सीखें, इसको स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग के पास कोई आइसोमेट्रिक ड्राइंग आता है, जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखते हैं तो आप उसको लेके बहुत सारा टेंशन हो जाता है आपके मन में कि इसको हम लोग कैसे बेंड करें। मैं पिछला वीडियो इसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे टेम्पलेट बेंड करने के लिए मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा हटके आप लोग से बात करूंगा कि आप लोग टेम्पलेट बेंड करने से पहले आप लोग क्या क्या करें, कैसा अपना माइंड को फ्रेश रखें। इन सब चीज़ों के बारे में बताने के बाद मैं आपको टेम्पलेट बेंड करने के बारे में बताऊंगा। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन हिट कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहले पहुंचे। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी आपको ड्राइंग मिलता है, किसी भी तरीके का ड्राइंग मिलता है, कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग है या तो वो नॉर्मल है या रोलिंग है या डबल रोलिंग का ड्राइंग मिलता है, इसमें से कोई भी मिले तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में जो टेंशन लेते हैं कि हाँ यार इसको बेंड नहीं कर पाएंगे, इतना सारा रोलिंग दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें अपने मन से पहले निकाल दें। अगर आप ऐसा टेंशन पहले रखते हैं तो आप उसका सबसे पहला नुकसान आपको ये होता है कि आपने अपने दिमाग पे जो कैपेसिटी है उसकी, आपके माइंड की, वो आपने ज़्यादा इंक्रीज नहीं करके आप उसको डिस्क्रीज कर दिए। ठीक है, आप उसको लो कर दिए। उसके बाद आप ड्राइंग देख रहे हैं तो आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। तो किसी भी ड्राइंग को देखने से पहले आप सबसे पहले अपने माइंड को कूल रखें और उसके बाद उस ड्राइंग को सीखें, वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है। तो मैं आपके सामने एक ऐसा ही ड्राइंग लेकर आया हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेम्पलेट आप लोग कैसे बेंड करें। ठीक है, हर एक चीज़ उसमें बताऊंगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी होता है उसको कैसे देख के बेंड करते हैं, उसको कैसे रोल किया जाता है, अगर आपके ड्राइंग में रोल आता है तो उसको कैसे देखें, कौन सा लाइन को आप देखेंगे तो उसको किधर ये लाइन जा रहा है आपको पता चलेगा, जैसे नॉर्थ साउथ के बीच में अगर जा रहा है या ईस्ट वेस्ट के किधर जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो इसको देखने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और टेम्पलेट बेंड करके आपको बताऊँगा कि कैसे इसका टेम्पलेट किसी भी ड्राइंग का, कितना भी हार्ड क्यों ना ड्राइंग हो, कैसे आप उसको बेंड करेंगे, आप इस वीडियो में आप जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको ड्राइंग पे लेके चलते हैं और वहाँ पे आपको विस्तार से बताते हैं कि आप लोग कैसे इसको टेम्पलेट बेंड करेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं। दोस्तों, ये एक रोलिंग ड्राइंग है जिसका हम लोग टेम्पलेट आज बेंड करेंगे। तो इसका टेम्पलेट कैसे बेंड करना है इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे एक 203 mm का एक पाइप लगा है जो कि बहुत छोटा आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बात बता दूँ, इसका नॉर्थ देखिए इधर दिया हुआ है, तो मैं ऑलरेडी इधर नॉर्थ लिखा हुआ हूँ। ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ताकि आप लोग को इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइन हमारा ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो एल्बो हमारा ईस्ट में गया हुआ है पहले, तो हम लोग ईस्ट के तरफ हम लोग डायरेक्टली ये अपना जो टेम्पलेट वायर है इसको हम लोग डायरेक्टली ईस्ट की तरफ कर लेंगे, क्योंकि मैं अपना सामने ईस्ट मान रहा हूँ और मैं लेफ्ट में अपना नॉर्थ मान रहा हूँ। ठीक है, तो सामने मैं ईस्ट में तरफ कर दिया। फिर ये लाइन हमारा ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ, जो कि एरो हमारा इधर है, तो ये हमारा नॉर्थ की तरफ हो गया। तो जो कि मैं आपको पहले बताया था कि नॉर्थ मेरा लेफ्ट में, तो मैं इसको लेफ्ट में कर लेंगे को। तो ये एल्बो एक हो गया मेरा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक रोलिंग आपको दिखा रहा है जो कि डाउन हो रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ आपको एक 45 डिग्री का एल्बो यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इसको नॉर्थ की तरफ डाउन कर लेंगे। ओके, तो हम लोग कुछ ऐसा डाउन करेंगे। ओके, अभी ये डाउन करने के बाद से आपका नेक्स्ट एल्बो भी 45 का डिग्री का ही लगा हुआ है जो कि आपका नॉर्थ के तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एल्बो भी लग के नॉर्थ के तरफ जा रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पे एक हम लोग का ऑफसेट बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं। ये मैं एक ऑफसेट बनाया हूँ, ये एल्बो 45 का हो गया, एक 90 का हो गया, ये वाला 90 का हो गया। तो कुछ ऐसा बेंडिंग होगा इसका। ओके, उसके बाद से आपको ये फिर देखिए लाइन ईस्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि मेरा ईस्ट इधर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ईस्ट की तरफ पहले बेंड करेंगे। तो ईस्ट मेरा सामने की तरफ है, मैं सामने मारना हूँ, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से सिंपली ईस्ट के तरफ इसको हम लोग घुमा लेंगे। ओके,
तो ये मेरा ईस्ट की तरफ हो गया। फिर देखिए कि यहाँ पे 90 का एल्बो लगा हुआ है, तो मेरा ये सिंपल ये नॉर्थ के तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ में आपको पहले बताया था कि मेरा लेफ्ट में नॉर्थ है, तो फिर यहाँ से हम लोग नॉर्थ की तरफ इसको बेंड कर लेंगे। हमारा कुछ वायर का शेप ऐसा कुछ बन रहा है जो कि इसका टेम्पलेट है। उसके बाद से आपका ये लाइन सीधा अप हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ mm ये अप हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग सिंपल इसको अप कर लेंगे। तो कुछ ये इसका डायग्राम इस तरीके से बन रहा है, देख सकते हैं आप। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 90 का ही एल्बो हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई रोलिंग नहीं दिया है। यहाँ पे एक रोलिंग दिया है, तो या तो एल्बो चेंज हो सकता है या तो आपका जो पाइप है वो रोल हो सकता है। तो ये हम लोग देखते हैं जो आगे की तरफ जो पाइप जाता है उसके हिसाब से हम लोग मैच करते हैं कि ये किधर जाना है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे इसको पकड़ना है आपको। ओके, तो अभी हमारा ये अप के तरफ हो रहा है। ठीक है, किसी भी दिशा में अगर आपका एल्बो सिंपल जा रहा है, जैसे ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, अगर उसमें आपको सिंपल एक ही दिशा में जा रहा है जो कि 90 का एल्बो लगेगा, वहाँ पे एक दिशा में जा रहा है, एक दिशा से दूसरे दिशा में जा रहा है, मतलब 90 का एल्बो लगेगा। अगर एक दिशा से दूसरे दिशा के बीच में जा रहा है, वहाँ पे कुछ रोलिंग हो सकता है, एल्बो चेंज हो सकता है, या आपका ड्राइंग में जो पाइप है वो रोल किया जा सकता है, एल्बो जो है वो रोल किया जाता है। मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ यहाँ से बता, फिर आगे। ये मेरा लाइन अप हो गया। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं फिर ये लाइन मेरा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एरो है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो फिर मैं इसको सिंपल यहाँ से नॉर्थ की तरफ बेंड करूँगा। ओके, तो ये मेरा हो गया नॉर्थ की तरफ। ओके, अभी फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक मेरा लाइन ये ईस्ट के तरफ जा रहा है, अप हो रहा है। ठीक है, ये रोलिंग का आप देखिएगा, जो लाइन रोलिंग में होता है वो देखिएगा, जो कि वर्टिकल रोलिंग है। तो यहाँ पे आप ईस्ट में अप हो रहा है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आप इसको ईस्ट में अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका यहाँ पे एल्बो जो है वो रोल हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 90 का ही एल्बो रहेगा, जो कि हमारा रोल हो रहा है 45 डिग्री में, क्योंकि सामने 45 डिग्री लगा है तो जाके वो 90 बना है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री में हम लोग रोल करेंगे। तो रोल आपको कैसे करना है, ये केवल ईस्ट में आपको अप करना है 45 डिग्री में। तो मान लीजिए हमारा सामने ईस्ट है, तो हम इसको सिर्फ ऐसा कुछ रोल करेंगे, जो कि मेरा कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, तो ये 45 डिग्री में हम इसको रोल करेंगे, जो कि मेरा आप देख सकते हैं। मैं इसको 90 में नहीं किया हूँ, जैसे नॉर्थ में नहीं जाएगा, ये ईस्ट में 45 डिग्री में अप हो जा रहा है। ओके, ये वाला जो हमारा जो ये वाला पीस लगेगा जो दोनों एल्बो के बीच में है, ये ऐसा अप हो रहा है। दूसरा जो एल्बो लगा है ये 45 का लगा है, बोले तो ये वाला मेरा एल्बो 90 का बन रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा 90 का है, जो कि 45 डिग्री में हमारा बेंड हुआ है। अभी फिर दूसरा जो एल्बो लग रहा है वो 45 का लग रहा है, तो इसको हम लोग सिर्फ 45 में इसको ऐसा बेंड कर लेंगे। ओके, तो ये हम लोग बेंड कर लेंगे, तो ये हमारा लाइन अप में हो जा रहा है, जो कि यहाँ से आके एक बेल्डोलेट लगा हुआ है, इसमें आके जॉइंट हो जा रहा है। तो ये रही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, जो रोलिंग होता है, किसी भी तरीके का रोलिंग हो, तो आप लोग जो रोलिंग का डायरेक्शन जो देता है, जो लास्ट वाला लाइन होता है, वो हमारा डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, और रोलिंग में ही शो कर देता है कि वर्टिकल रोलिंग है या ओरिजेंटल रोलिंग है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब इजीली आप लोग इसको बेंड कर सकते हैं, मैंने भी आपको दिखाया, आप लोग प्रैक्टिस भी इसको कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, चाहे अपनी मर्जी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और इजी तरीके से आप लोग कैसे इसको बेंड करें। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमको ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए